हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लुकअप वी लुकअप की एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम कुछ एडवांस लुकअप फंक्शन, एडवांस वी लुकअप फंक्शन और एडवांस एच लुकअप फंक्शन की बात करेंगे कि कैसे हम इनको और इनकी ऑप्शंस के जरिए बेटर तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लुकअप फंक्शन की बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक रिपोर्ट बनी हुई है। ये एक होटल के रूम्स की रिपोर्ट है। जैसे कि होटल का ये 101 नंबर रूम है और ये फर्स्ट फ्लोर है, जहां पे रवि जो नाम का क्लाइंट है वो ठहरा हुआ है। ऐसे ही सेकंड फ्लोर के ऊपर रूम नंबर 101 वेकेंट पड़ा है। थर्ड फ्लोर के ऊपर रूम नंबर 101 जहां पे गौरव ठहरा हुआ है। फोर्थ फ्लोर के ऊपर 101 रूम नंबर में राजा नाम का पर्सन ठहरा हुआ है। तो ये हमने डिटेल बना रखी है कि कौन से रूम के अंदर कौन से फ्लोर के ऊपर कौन सा पर्सन जो है वो कौन सा क्लाइंट जो है वो रह रहा है, और उसका अगर वो नहीं रह रहा, वो रूम खाली है, तो यहाँ पे ये वेकेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये नीचे एक रिपोर्ट बनानी है और फोर्थ फ्लोर की, यानी कि यहाँ पे हम रूम नंबर डालेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि फोर्थ फ्लोर के ऊपर रूम नंबर जो हम डालेंगे उसमें कोई रह रहा है या वो वेकेंट है। तो ये अगर जानना है आपने, तो यहाँ पे हम लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू ढूंढनी है जो हम रूम नंबर यहाँ डालेंगे, कॉमा। उसके बाद आपने अगर चाहे आप तो ये पूरा टेबल आप सिलेक्ट कर सकते हो इस लुकअप फंक्शन के अंदर भी। तो ये एडवांस बात है इस लुकअप फंक्शन की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जब हमने बेसिक स्टडी किए थे लुकअप फंक्शन के, कि हम पहले करते क्या है। आइए पहले बेसिक फॉलो कर लेते हैं। अगर हमने सर्च करना हो रूम नंबर तो हम रूम नंबर देते हैं, कॉमा। ये रूम नंबर हम सर्च करेंगे यहाँ पे इधर पहले कॉलम के अंदर, फिर कॉमा हम डालते हैं। हम ये सर्च करना चाहते हैं कि हमें रिजल्ट जो है सेकंड फ्लोर का चाहिए या थर्ड फ्लोर का, फोर्थ फ्लोर का, तो हम उसके बाद कॉमा डाल के ये वेक्टर रिजल्ट वेक्टर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि यानी कि रिजल्ट हमें कौन से कॉलम में से चाहिए। ठीक है, तो ये हम पहले अभी तक करते आए हैं, यानी कि पहले हमने जब ये वीडियो में मैंने आपको इस वी लुकअप फंक्शन के बारे में बताया था। अगर आपने वो क्लास मेरी वीडियो सुनी हुई है, उस टॉपिक को सुना हुआ है, तो आपको पता होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एरे के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया एंटर द रूम नंबर F12 और हम पूरा टेबल यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये करेगा क्या कि ये जो सर्च करेगा इस पूरे टेबल के अंदर सर्च करेगा। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा सर्च कैसे करेगा। अगर आपके इस टेबल के अंदर कॉलम ज्यादा है, जैसे देख सकते हो, यानी कि रोज ज्यादा है। ये पहली रो जहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है, ये 101, 102, 103, 104, 105, ये आपकी देख सकते हो 6 रो है। और इसके अंदर 4 कॉलम है। क्या है? 5 कॉलम है, 5 कॉलम है, 6 रोज है। तो ये क्या करेगा, पहले कॉलम के अंदर सर्च करेगा। अगर हमारे पास रो ज्यादा है तो ये पहले कॉलम में सर्च करेगा और आखिरी कॉलम में से आपको रिजल्ट निकाल के देगा। मैंने क्या कहा कि अगर आप पूरा टेबल सिलेक्ट करते हो लुकअप के अंदर तो ये पहले कॉलम में से सिलेक्ट करेगा, क्योंकि रोज ज्यादा है और कॉलम कम है। और आखिरी कॉलम में से आपको यानी कि फोर्थ कॉलम में से आपको रिजल्ट निकाल के देगा, क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया कि कौन से कॉलम में सर्च करे और कौन से कॉलम में हमें रिजल्ट चाहिए। हमने पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया है। और अगर आपकी रोज ज्यादा है, यानी कि सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे रोज ज्यादा है, यानी कि कॉलम आप कह सकते हो ज्यादा है, और आपकी रोज कम है, कॉलम ज्यादा है, रोज आपकी कम है, यानी कि ये 5 6 7 8 9 ये रोज कम है, सी डी ई एफ जी एच ये कॉलम ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, पहली रो के अंदर सर्च करेगा और आखिरी रो में से आपको रिजल्ट निकाल के देगा। मैंने क्या कहा, पहली रो में सर्च करेगा, आखिरी रो में से निकाल के देगा। तो इस केस के अंदर आपको पता है रोज ज्यादा है और कॉलम कम है, तो पहले कॉलम में सर्च करेगा, आखिरी कॉलम में से रिजल्ट आएगा। तो ऐसे हम ये लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 103, तो आप एंटर जैसे ही यहाँ पे करोगे 103 इस सेल के अंदर डालोगे तो ये देखिए इसने हमें बताया 103, ये फोर्थ, इसने पहले कॉलम के अंदर सर्च किया क्योंकि रोज ज्यादा है, पहले कॉलम में सर्च किया और आखिरी कॉलम में से
हमें रिजल्ट निकाल के दिखाया कि ये जो 103 फोर्थ फ्लोर के ऊपर रूम है ये वेकेंट है। तो ये आखिरी कॉलम में से हमें रिजल्ट देगा अगर हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं लुकअप फंक्शन के अंदर। तो कई बार इस मेथड से हम लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं जब हमारे पास डाटा कम होता है, एक या दो कॉलम होते हैं और हमें पहले कॉलम में या पहली रो में सर्च करना होता है और आखिरी कॉलम में से हमें रिजल्ट चाहिए होता है, तब हम इसे वी लुकअप यानी कि ओनली लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। और एक बात आपको बताता हूं इसके अंदर एडवांस बात, अगर यहाँ पे आप 110 डाल देते हो, अब आप कहोगे कि सर ये नंबर तो यहाँ पे है नहीं, रूम नंबर 110 तो है नहीं, अगर आप ये 110 डालोगे तो भी आपको ये रिजल्ट निकाल के देगा। ये क्या करेगा, 110 का इससे नीचे का नंबर देखेगा जो सबसे नीचे का लार्जेस्ट नंबर है। 110 से नीचे नंबर है ये 101, 102, 103, 104, 105। तो इन पांचों में से ये लार्ज नंबर देखेगा कौन सा है, 105, तो वो रिजल्ट निकाल के आपको देगा। यानी कि अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू डाल देते हो जो आपके इस टेबल में नहीं है, तो ये क्या करेगा, उस लार्जेस्ट वैल्यू से जो नीचे की वैल्यू होंगी उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जैसे 110 से नीचे ये सारी वैल्यूज हैं, तो इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 105, ये आपको इसका रिजल्ट निकाल के देगा। अगर आप यहाँ पे जैसे लिख देते हो 103.5, तो ये 103.5 लिख दिया, तो ये देखेगा 103.5 से नीचे जो लार्जेस्ट वैल्यू है 103, तो इसका रिजल्ट ये आपको इसके अंदर देगा। अगर हम यहाँ पे 102.5 लिख देते हैं तो 102.5 से नीचे की जो लार्जेस्ट वैल्यू है यानी कि 102 और 101 जिसमें से लार्जेस्ट है 102, तो ये हमें फोर्थ कॉलम में से रिजल्ट निकाल के देगा दमन। यानी कि जो वैल्यू आप डालते हो अगर वो टेबल में नहीं है तो वो ये देखेगा कि जो आपने वैल्यू डाली है उसके नीचे की जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। जैसे 102.5 में 101 भी आता है, 102 भी आता है, तो ये नीचे की वैल्यू है इसके जो आपने वैल्यू डाली है। इन दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 102, तो ये 102 का आपको रिजल्ट निकाल के देगा। ऐसे हम डाल सकते हैं। अगर आप 100 डालोगे तो अब ये आपको रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि ये 100 से नीचे की वैल्यूज है 99, 98, लेकिन वो इस कॉलम के अंदर नहीं है। तो अगर आप इन सभी में से स्मॉलेस्ट वैल्यू डाल दोगे जैसे 100, तो इसमें ये देखेगा 100 में जो लार्जेस्ट इसके नीचे की लार्जेस्ट वैल्यू है 99, 98, 97, ये इस कॉलम के अंदर नहीं है, तो ये सर्च नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला कि कैसे हम ये लार्जेस्ट वैल्यू भी डालकर सर्च कर सकते हैं जो वैल्यू इस टेबल के अंदर नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद आगे हम यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ फ्लोर की डिटेल डालेंगे, यानी कि फ्लोर का नंबर डालेंगे कौन से फ्लोर पे और रूम नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एच लुकअप फंक्शन का। तो हम यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन यूज करने वाले हैं कि वो हॉरिजॉन्टली सर्च करेगा फ्लोर हमारे हमने सर्च करना है कॉमा, और जो ये सर्च करेगा इस टेबल के अंदर, पूरे टेबल के अंदर ये सर्च करेगा। तो ये हम सर्च करेंगे पूरे टेबल के अंदर, फिर कॉमा डालेंगे और रिजल्ट हमें जो चाहिए रो इंडेक्स का मतलब कि कौन सी रो का हमें रिजल्ट चाहिए, 101, 102, 103, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये रिजल्ट चाहिए हमें इसमें से, तो हम यहाँ पे एड्रेस देंगे, यहाँ पे रूम नंबर जो हम डालेंगे उसमें से माइनस कर देते हैं 99। मैंने 99 माइनस क्यों किया मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी आप 99 माइनस कर दीजिए। और अगर आप इतना ही डालोगे इसके बाद आप फॉल्स या ट्रू ये जो ऑप्शन है इसका यूज नहीं करोगे। अगर आप फॉल्स ऑप्शन का यूज करते हो तो ये जो आपका नंबर ये जो हम सर्च करेंगे पहली हॉरिजॉन्टल के अंदर, आपको पता है पहली रो के अंदर ये सर्च करेगा, ये आप जानते हो पहली रो के अंदर सर्च करेगा। लेकिन ये अगर आप फॉल्स डालोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू को सर्च करेगा और आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में या सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये फॉल्स यहाँ पे डाल दोगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और डिटेल में आपको इसकी बताऊंगा। तो हम यहाँ पे फॉल्स डाल देते हैं, यहाँ पे हम रूम नंबर डालेंगे, ये फ्लोर नंबर है हमारा, मान लीजिए हमें
सेकंड फ्लोर की डिटेल जाननी है और रूम नंबर 102 की डिटेल जाननी है। तो ये देखिए सेकंड फ्लोर के ऊपर रूम नंबर 102 में गगन ठहरे हुए हैं। तो ये इसने हमें एच लुकअप ने सर्च करके बताया। कैसे किया, अब ध्यान दीजिएगा। एच लुकअप E17 सेकंड फ्लोर, इसको हमने सर्च किया, आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल सर्च करता है एच लुकअप। तो ये पहली रो, पहले आप देख सकते हो पहली रो के अंदर सर्च करेगा, ये इसको सेकंड जहां पे मिला यहाँ पे सर्च करेगा। और उसके बाद हमने रूम नंबर लिखा 102 और ये 102 रूम नंबर कौन सी रो पे है, थर्ड रो पे है। इस टेबल के अंदर देखिए, इस पूरे टेबल में 102 जो है वो तीसरी रो में है। आप इस पूरे टेबल को देखिए, पहली रो में लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूसरी रो में 101, तीसरी रो में 102। इसीलिए मैंने इस एच लुकअप के अंदर यहाँ पे G17 यानी कि 102 माइनस 99 किया था, यानी कि अगर हम 102 डालेंगे उसमें से ये 99 माइनस करेगा, यानी कि आंसर आएगा 3। तो ये हमें रिजल्ट देगा तीसरी रो में से। अगर हम वहां पे डाल देते 103 तो 103 में से 99 माइनस करते तो आंसर आता 4, यानी कि ये फोर्थ रो का हमें रिजल्ट निकाल के देता। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा है, तो हमें ये जो अब हमारा टेबल है, हमें ये जो पहली रो है, ये जो पहली रो है इसको असेंडिंग सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वहां पे फॉल्स लिख दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि कैसे हम ये एच लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो बातें मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताई थी, जब मैंने आपको पहली वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको इनके बेसिक फंक्शंस के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको कुछ एडवांस बातें बता रहा हूं। तो चलिए आइए अब हम यूज करेंगे एक और फंक्शन, जो हमारा अगला फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड वी लुकअप फंक्शन। तो हम यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन का भी यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, वी लुकअप फंक्शन यहाँ पे हम पहले रूम नंबर यानी कि हम वर्टिकली सर्च करेंगे, रूम नंबर डालेंगे, कॉमा, उसके बाद ये पूरे टेबल के अंदर रूम नंबर को सर्च करेंगे। ये हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा रो हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम कॉमा डालेंगे और हमने ये कॉलम का नंबर देना है, यानी कि कौन से फ्लोर की हमें डिटेल चाहिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 ऐसे डालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं डालेंगे, 1 2 3 डालेंगे और इसके अंदर एक प्लस कर देते हैं। एक प्लस क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर फॉल्स दे देते हैं कि हमने अपना डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया। तो अगर यहाँ पे आप फ्लोर 2 डालोगे कि सेकंड फ्लोर, तो ये आपको बताएगा 104 ये आपका रूम है और ये सेकंड फ्लोर के अंदर कौन है, ठहरा हुआ दीपक वहां पे इस रूम में, मतलब हमारा क्लाइंट जो है वो ठहरा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे वो रूम नंबर 102 करेंगे तो हमें बता रहा है सेकंड फ्लोर के ऊपर 102 में गगन ठहरे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि ये वर्टिकली सर्च करेगा, ऐसे वर्टिकली सर्च करेगा कॉलम वाइज, पहले कॉलम में। और ये कौन से कॉलम का हमें रिजल्ट चाहिए, फर्स्ट कॉलम का, सेकंड का। तो ये देखिए, जो ये सेकंड है वो तीसरे कॉलम पे है, पहले कॉलम पे तो रूम के नंबर हैं, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। इसीलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे जब मैंने ये वी लुकअप फंक्शन का यूज किया था, यहाँ पे G22 यानी कि जब वो फ्लोर का नंबर डालेगा उसमें हमने +1 कर दिया। अगर वो सेकंड डालेगा तो ये सेकंड जो है वो कौन से कॉलम में है, वो तीसरे कॉलम में है। ये जो थर्ड फ्लोर है वो चौथे कॉलम में है। ये जो फोर्थ फ्लोर है वो फिफ्थ कॉलम में है इस पूरे टेबल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, वहां पे +1 कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि मैंने ये +1 क्यों किया। और यहाँ पे मैंने फॉल्स इसलिए लिखा है ताकि मुझे सॉर्टिंग ना करनी पड़े। और एक आपको इसका बेनिफिट बताता हूं कि अगर ये फॉल्स लिखने का फायदा, चाहे हमने एच लुकअप में लिखा था चाहे वी लुकअप में, अगर यहाँ पे आप रूम नंबर 110 डाल दोगे 110, तो ये सर्च नहीं करेगा जैसे हमने लुकअप फंक्शन में किया था। क्योंकि जो वी लुकअप है और एच लुकअप है, अगर आप उसके अंदर ये फॉल्स का यूज करते हो, मैंने क्या कहा, अगर आप फॉल्स का यूज करते हो तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर डालना पड़ेगा रूम का, यानी कि हमें 101 102 103 104 ये एग्जैक्ट नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप इनके अलावा कोई नंबर डालते हो
जैसे 103.5 या 107, 106, तो ये सर्च नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू लिख देते हो या कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ फॉल्स की जगह या तो ट्रू लिख देते हो या कुछ भी नहीं लिखते, तो अब अगर आप सर्च करोगे तो अब ये सर्च कर देगा, क्योंकि अब ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ढूंढेगा 110 का, मतलब ये देखेगा 110 हमने डाला है, इसमें इसके नीचे कौन कौन से नंबर आते हैं, 101, 102, 103, 104, 105, और इनमें सबसे लार्जेस्ट है 105, तो ये 105 का सेकंड फ्लोर का हमें आंसर निकाल के देगा, यानी कि 105 सेकंड फ्लोर पे संदीप ठहरे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया ट्रू और फॉल्स हम कब यूज करते हैं। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि अगर आप ट्रू फंक्शन का यूज करोगे तो आपको आपका डाटा सॉर्टिंग करना पड़ेगा। वैसे तो हमारा डाटा पहले ही सॉर्टिंग में है, 101, 102, 103। अगर ये हमारा पहला कॉलम सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको इसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। कैसे? इसको आपको कॉलम वाइज सॉर्ट करना पड़ेगा, वो सॉर्टिंग करनी आपको आती है। यहां से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले कॉलम के बेस पे आपको ये डाटा सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये एडवांस तरीके से इस लुकअप फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, एच लुकअप को, वी लुकअप फंक्शन को यूज करते हैं, और आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू भी डालकर सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से हम सर्च करते हैं। तो चलिए दो फंक्शंस के बारे में मैं आपको और बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहें, यहाँ पे एक और फंक्शन है इंडेक्स, तो इंडेक्स फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन भी यूज हो जाता है। ये कैसे यूज होता है, सभी स्टूडेंट जरा ध्यान से, सभी मेरे फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे। इंडेक्स लिखना है और आपने अपने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है जिस टेबल में आपको वैल्यू को सर्च करना है। तो ये रो कॉलम दोनों के बेस पे सर्च करता है, कॉमा डालेंगे। उसके बाद रो नंबर, यानी कि किस रो में से आपको रिजल्ट निकालना है और किस कॉलम में से निकालना है। अगर अकेली रो में से निकालना है तो आपको कॉलम नंबर देने की जरूरत नहीं है, और अगर अकेले कॉलम में से निकालना है तो रो नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमने रो नंबर देना है, लेकिन हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करेंगे। तो इंडेक्स के अंदर मैच फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये मैच फंक्शन क्या करेगा, हमें लोकेशन ढूंढ के देगा, कि हमें रो नंबर ढूंढ के देगा। कैसे, ये हम एड्रेस देंगे एंटर द रूम नंबर, यानी कि हमने एड्रेस दिया E22 कि ये 110 को सर्च करे। ये मैच के अंदर हमने कहा कि ये इसको सर्च करे पहले कॉलम के अंदर, यानी कि हम इसको पहले इस पूरे कॉलम का एड्रेस देंगे, इसके अंदर ये सर्च करे। तो ये मैच फंक्शन क्या करता है, लोकेशन ढूंढेगा। जो हम रूम नंबर डालेंगे, जैसे हम 103 डाल देते हैं, तो ये इसकी लोकेशन ढूंढेगा कि ये 4th रो के अंदर पड़ा है। ठीक है, अगर हम 104 डाल देंगे तो ये इसकी लोकेशन ढूंढ देगा कि ये 5th रो के अंदर पड़ा है, तो ये लोकेशन ढूंढेगा हमारा मैच फंक्शन। इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर हम कॉमा डालेंगे। हमने फ्लोर नंबर ढूंढना है तो हम फिर एक बार मैच फंक्शन का यूज करेंगे और हमें फ्लोर नंबर ये ढूंढना है, कॉमा डालेंगे उसके बाद, और ये ढूंढना है हमने पहली रो के अंदर। तो ये पहली रो, हम पूरी की पूरी पहली रो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, और ब्रैकेट बंद करेंगे और उसके बाद आपने ये जो इंडेक्स है इसकी ब्रैकेट बंद कर देनी है। यहाँ पे मान लेते हैं हमने 105 फ्लोर रूम नंबर, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डालना है सेम, और यहाँ पे आपने 3rd फ्लोर के बारे में जानना है कि कहाँ कौन इस पे ठहरा हुआ है। तो ये देखिए, इसने ढूंढा, पहले इसने क्या किया, इंडेक्स के अंदर मैच करके ये देखा ये 105 कौन सी रो में है, 105 जो पड़ा है वो आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर 6th रो पे पड़ा है। और इसने ढूंढा ये जो सेकंड है, ये जो सेकंड है फ्लोर, 3rd फ्लोर, ये कौन सी लोकेशन पे है, ये सेकंड कॉलम पे है। तो इसने सेकंड लोकेशन ढूंढा और वहां पे इंडेक्स के जरिए इसने ढूंढ दिया कि C4 G9 के अंदर ये सेकंड रो और ये 5th कॉलम, यानी कि 5th ये हमारी जो 6th रो है, और जो ये हमारा 3rd कॉलम है, इसके ऊपर कौन, इसमें कौन ठहरे हुए हैं, या जो 3rd ये हमारी कॉलम है यहाँ पे कौन ठहरे हुए हैं, यहाँ पे राजेश ठहरे हुए हैं। तो ऐसे हम ये
इंडेक्स के अंदर मैच, और ये मैच 2 बार हमने यूज किया। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इसको हमें रो भी बतानी पड़ती है कि कौन सी रो कौन से कॉलम की वैल्यू हमें चाहिए। जैसे हमें 5th या 6th रो और 4th कॉलम की हमें वैल्यू चाहिए, तो इसने 6th रो और 4th हमें ये जो कॉलम है इसकी वैल्यू निकाल के दे दी है। वो कैसे निकाला वो आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का यूज किया और इसके अंदर मैच किया पहले कॉलम को और मैच किया पहली रो को। तो इसने हमें रो भी बता दी कि कौन सी रो में ये 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर कौन से कॉलम पे पड़ा है, और कौन सी रो पे 101, 102, 103 ये कौन सी रो पे पड़ा है। तो दोनों को मैच करने पर हमने इंडेक्स में डाला इसको, तो इसने हमें ये रिजल्ट निकाल के दिया कि कौन से रूम में कौन से फ्लोर के ऊपर कौन सा पर्सन ठहरा हुआ है।